एक व्यक्ति था जिसका नाम था पप्पू। जो पप्पू था वो व्यक्ति मंदबुद्धि था, कान भी कम सुनता था, बोलता भी सही नहीं था। और ऐसे जो लोग हैं, कभी आपने देखा होगा, ऐसे लोग बहुत खाना खाते हैं, सही है ना? यस और नो? जो मंदबुद्धि होता है, बोलता कम है, सुनता भी कम है, बहुत खाना खाते हैं, और इसलिए लोग उसको पेटू बोलते थे। तो जब तक उसके माँ बाप बचे हुए थे, उस जमाने, बहुत पुरानी कहानी है, 1 शेर 4 शेर का 1 मन ऐसे कोई होता था, तो बोलते 2-2.5 शेर खाना खाता था। और खाना खाता था जब तक उसके माँ बाप जिंदा थे, तब तक तो ठीक था। माँ बाप के लिए कैसा भी हो बच्चा हो, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अचानक एक टाइम ऐसा आया, उसके माँ बाप गुजर गए। समर्पण के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर मैं बातें बता रहा हूं आपको, ध्यान देना, बहुत बहुत अच्छा मैसेज है। और माँ बाप की डेथ होने के बाद उसके भैया भाभी थे, और भैया भाभी ने 2 दिन खिलाया, 3 दिन खिलाया, 4-5 दिन खिला दिया खाना। उसके बाद उसकी भाभी ने बोला कि इसको घर से निकाल, ये कहाँ, ये पेटू यहाँ बैठा हुआ, कुछ करता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, न कुछ काम का है, इसे भगा दो घर से। तो भाभी के बोलने से भैया ने अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया। हेलो, घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद वो बेचारा जंगल में भटक रहा था, और भटकते भटकते भूखा प्यासा, पहले तो बहुत खाना खाने वाला था, भूखा प्यासा था, अचानक से उसको कुछ महात्मा, कुछ संत रास्ते में आते हुए मिले। और वो संत रास्ते में मिल गए, तो उन्होंने बोला, बेटा क्या बात है, कुछ बोल नहीं पाया, भूखा हूं कह करके। तो उन्होंने बोला, कुछ काम करेगा, साथ ले चलते हैं, कुछ काम आता है तेरे को? तो ऐसे लोग आलसी भी होते हैं, कुछ काम भी नहीं आता। बोला, गाय चुगाएगा? बोला नहीं। चौका वगैरह करेगा? नहीं। साफ सफाई करेगा? नहीं। बोला, खड़ा तो हो सकता गेट पे? बोला हाँ, खड़ा नहीं हो सकता हूं, बैठ सकता हूं। बोला ठीक है, ले चलो। भूखा था, ले गए। बोला, खाना मिलेगा? मैं तो बैठ जाऊंगा, खाना मिलेगा? बोला हाँ मिलेगा। बोला, पेट भर मिलेगा? बोला हाँ मिलेगा। बोला, कितना मिलेगा? बोला, तू कितना खा सकता? बोला, मैं 2 शेर खाता हूं एक टाइम। बोला ठीक है, मिल जाएगा। संत लोग है, खूब रहता पड़ा हुआ भंडारे में। बोला खा ले। अब ले गए उसको, पप्पू चले गया संत के साथ मंदिर में, वहां गया। अब वो लोग क्या होता, हर 15 दिन के बाद एकादशी आती है। क्या आती है? एकादशी आती है। अब एकादशी आती है तो उस दिन कोई खाना वाना नहीं बनता, उस दिन सबका व्रत रहता। तो 15 दिन तक तो उसने खूब मौज उड़ाए। 15 दिन के बाद उठा, सुबह खाना ढूंढा तो देखा भाई रसोई में कोई भी नहीं है, यहाँ तो सब बंद पड़ा हुआ। पूछा आजू बाजू वालों से कि क्या हुआ, आज खाना नहीं बनेगा क्या? बोला एकादशी। बोला क्या एकादशी को नहीं बनता खाना? बोला नहीं। तो अब क्या होगा? घूमता रहा। बाद में संत के पास चले गया। बोला गुरुजी, मैं तो भूखा नहीं रह सकता हूं, क्या होगा? बोला ऐसा कर, अब तू नहीं रह सकता, ले जा, खाना ले जा, नदी के किनारे जाओ, वहीं बना लेना, यहाँ नहीं बनेगा। बोला ठीक है, मुझे कच्चा राशन दे दो। और कच्चा राशन लेते हुए जा रहा था, 1-2 शेर जितना वो खाता था उतना उसको दे दिया। बोला जा तू इसको लेकर के जा। समर्पण, बीच बीच में बार-बार याद दिला रहा हूं, समर्पण और श्रद्धा, सच्ची घटना है। समर्पण और श्रद्धा दे दिया उसको। 2 शेर कच्चा चावल लेके जा रहा था। गुरुजी ने बोला कि ध्यान रखना बेटा, ले तो जा रहा है, पहले तो एकादशी के दिन हम लोग नहीं बनाते, फिर भी तो ले जा रहा। बनाने से पहले भगवान को थोड़ा पहले भोग लगा देना, उसके बाद खाना। तो वो देखता था गुरुजी डेली खाना बनाते थे, मंदिर में खाना रखते थे, भोग के लिए पत्ता बंद कर देते थे, आधा घंटा 15 मिनट वेट करते थे, उसके बाद खाना खाते थे। ऐसी होगा ना मंदिरों में। ये वो पेटू राम ने डेली देखा हुआ था। उसने बोला ये बात तो सच्ची है भैया, खाना है तो पहले भगवान को भोग चढ़ा के खाना है। तो गया मंदिर के किनारे, नदी के किनारे, चौका किया अपना, रोटी वोटी जो भी बनाना था बनाया। अब बनाने के बाद बोला था कि पहले भोग लगाना,
और उसने क्या किया, कच्ची पक्की जैसे भी बनाई वो रखी एक पत्थर में और बोला भगवान आओ और अपने हिस्से की रोटी पाओ, फिर मैं भी अपना खाना खाऊं। देखा तो पीछे मुड़ मुड़ करके कोई आ ही नहीं रहा। फिर बुलाया, बोला राम जी आ जाओ और अपने हिस्से की रोटी खाओ, फिर मैं भी खाऊं। फिर थोड़ा देखा, फिर पीछे देखा कोई नहीं आ रहा। वो परेशान हो गया। अब इतना तो गुरु का ईमानदार था, श्रद्धा थी, इतनी ईमानदारी थी कि उसने बोला कि गुरुजी का कहना तो सच होगा, वो डेली व्रत करते थे और वो खाते ही तो होंगे। आधा घंटा हो गया कोई नहीं आया। बोला देख लो भगवान, अब 10 मिनट और टाइम दे रहा हूं, अगर आगे रोटी खा ली तो ठीक, नहीं तो फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूं, मैं गुरुजी को बता दूंगा। मैं आधे घंटे तक इंतजार कर रहा था, कोई नहीं आया, इसलिए मैंने रोटी खा ली। फिर 10 मिनट देखा, फिर देखा कोई नहीं आ रहा। फिर उसने बोला लास्ट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, राम जी आ जाओ, अपनी रोटी खा जाओ, नहीं खाएंगे तो मैं अपना खा के निकल जाऊंगा। और अब जाके देखा पीछे रोटी खाने वाला था, तब तक राम जी क्या है, राम जी के साथ सीता मैया भी आ गई। एक बुलाई और 2 आए। उस आदमी ने क्या किया, समर्पित भाव से, समर्पण था ना, उसे ये लगा कि आते हैं भगवान, आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को लगता है डायमंड बनते हैं और वो जो बोलो उसको वही करता, वही था। अज्ञान था, बहुत खाना खाता था, बुद्धि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन गुरु भक्ति थी, अपलाइन भक्ति थी और जानता था कि नहीं वो पर्दा बंद करते हैं, रोटी खाते थे, यहां भी नहीं आए, क्यों नहीं आए। और जा करके एक को बुलाना था और सीता जी भी आ गई साथ। बोला मैंने तो एक बुलाए थे, आप 2 आ गए। बोला क्या करें, आपने इतनी भक्ति से बुलाया। बोला अगली एकादशी में फिर जब मैं अगली बार आऊंगा पहले से बता दो कि 1 आएंगे या 2 आएंगे, पहले ही बता दो, क्योंकि 2 शेर तो मैं ही खाता हूं। अब 1 आप दोनों खा गए, 1 में खा गया, मेरा तो कुछ हुआ नहीं। तो अगली बार आऊंगा तो पहले बता दो कितने आएंगे। आप आएंगे तो पत्नी जी को भी साथ ले गए। बोला नहीं 2 ही आएंगे। तो बोला 4 ले आओ। बोला हाँ ठीक है, अगली बार 4 ले आओ। फिर 15 दिन बाद फिर आई एकादशी और फिर बोला गुरुजी के पास कि गुरुजी दे दो फिर कच्चा राशन। वो 2 शेर उसको दिया। बोला नहीं 2 शेर में इस बार काम नहीं चलेगा। स्टोर कीपर को बोला 4 डालो। बोला क्यों। बोला वहां भोग लगाया और मैंने पत्थर में रखा खाना और वहां राम जी को बुलाया और वहां साथ में सीता मैया भी साथ में आ गई। तो 1 शेर वो खा गए, 1 मैं खा गया। अब 2 में कहां से होगा, अब तो 4 चाहिए। तो जो राशन देने वाला था उसने बोला यार मजाक कर रहा होगा, भूखा है, इसका पेट नहीं भरता होगा। समझ रहे हो, पेट नहीं भर रहा होगा, चलो ठीक है इसको दे दो। अब जाके उसको 4 दे दिए। 4 शेर लेकर के आया, नदी के किनारे पर बैठ गया और वहां आके रोटी बनाने लगा, लकड़ियां इकट्ठी करी। श्रद्धा और समर्पण। साथियों ध्यान देना बहुत जरूरी है। श्रद्धा के साथ करते ही नहीं है काम, नहीं करते। आया फिर बैठ गया, रोटी बनाई, 4 शेर भोजन पकाया। भोजन पकाने के बाद फिर पत्थर में रखा। अज्ञानी था, मूर्ख था, कान भी कम सुनता था, आंख भी कम देखता था, केवल पेटू था, कुछ नहीं जानता था खाने के अलावा। आलस करता, गेट पे ड्यूटी लगा दी, बोला खड़ा नहीं हो सकता हूं, बैठ तो सकता हूं। ऐसा आदमी भी सफलता पा सकता है अगर श्रद्धा और समर्पण। 4 शेर पका दिया, 4 शेर पका दिया, पत्थर में फिर रखा। बोला भगवान आ जाओ और अपने हिस्से का खाना खा जाओ। इतने ही जानता था। बोला फिर मैं अपना खाना खा लूं। फिर देखा कोई नहीं आया।
आज और लेट होगी, आधा घंटा हुआ। उसने सोचा आधा घंटे के बाद फिर 15 मिनट और लगाते, फिर 15 मिनट और लगा दिया, फिर बोला वही 10 मिनट और इंतजार करूंगा, आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए, फिर भी नहीं, फिर बोला 2 मिनट और करूंगा, तब भी नहीं आई। अब वो बोला यार पिछली बार अब तक तो आ गए थे, अभी कहाँ रह गई, क्यों नहीं आए? उस सरदार देखो ना इतना समर्पित है, कुछ नहीं जानता, उसको पता है आते आते, बोला अभी क्यों नहीं आए? फिर दिमाग में बोला अच्छा आप क्या समझ रहे हो कि आज के मंदिर में खाना नहीं मिलेगा? अरे भैया चिंता मत करो, एकादशी है, मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें बढ़िया बढ़िया मिठाई खाने की आदत है, और पिछली बार तुमने मेरे कच्चे अधपक्के रोटियां खाई तो तुम्हें मजा नहीं आया होगा, इसलिए इस बार तुम नहीं आ रहे। अरे तालियां तो बजा ले आप भावना देखो साथियों, भावना देखो, इस समर्पण को देखो। वो लोग पिछली बार एक तरफ पका हुआ था, एक तरफ कच्चा था, बनाया ढंग से नहीं था, पर तुम्हें भूख लगी, तुम पहले मंदिर में गए होंगे खाने के लिए, वहां तुम्हें नहीं मिला, तब तुम यहाँ आए। इस बार तुम सोच रहे हो क्या पता वहां बना होगा, वहां कुछ नहीं बना हुआ, तुम्हें मिठाई खाने की आदत पड़ी हुई, मिठाई नहीं है कच्चा ही खाना पड़ेगा, वहां आज कुछ नहीं बन रहा, और पिछली बार तुमने कच्चा खिलाया, इस बार हो सकता तुम इसीलिए नहीं आ रहे। अब आ जाओ, मैं लास्ट 10 मिनट और इंतजार करूंगा, मेरे से भूख नहीं सही जाती प्रभु, सब कुछ सह सकता हूं, भूख नहीं सह सकता हूं, आप आइए और अपने हिस्से का ले जाइए। और आधा घंटा इंतजार किया, और जा करके जब धैर्य टूट गया और आंसू आ गए कि नहीं आ रहे, अब गुरुजी को जाकर के क्या जवाब दूंगा? गुरुजी पूछेंगे, अब नहीं पूछता नहीं क्या काम किया, गुरुजी पूछेंगे कि पहले भगवान को भोग चढ़ाया, तो अब मैं क्या बोलूं कि नहीं है, वो विश्वास नहीं मानेंगे। रोते रोते अपने हिस्से की रोटी पकड़ने लग गया, तब तक देखा उधर से कुछ आ रहे। कौन आ रहे साहब? आगे आगे राम जी आ रहे, पीछे पीछे सीता जी आ रहे, पीछे लक्ष्मण और भरत जी आ रहे। हेलो हेलो, अब वो देखते उसे उस चीज की खुशी नहीं है भाई साहब कि मुझे क्या सम्मान मिल रहा, वही जो लीडर है उसे खुशी नहीं, मेरे को कितनी मालाएं मिल रही, कितनी क्या, वो तो आपकी श्रद्धा में मस्त है, उसे ये खुशी नहीं है कि साक्षात आगे आगे राम आ रहे हैं, पीछे सीता आ रही है, पीछे से भरत और शत्रुघ्न चारों आ रहे हैं, वो कच्ची रोटी खाने के लिए, वो ऐसे देख रहा और गुस्से में है, एक बुलाया तो साला बोल दिया। हेलो नहीं आधा बोला सर, ला नहीं बोला, हाँ 90 चले सा बोला, तो ओवर एक्साइटेड देख लो, इस पे भी देखो, अभी मैं उदाहरण हूं, सा बोला, ठीक हो सकता हूं कुछ और बोल रहा हूं, ओके ना, वो नहीं बोला, क्या बोला था मैं? हाँ, उसे इस बात का नहीं कि मेरे सामने साक्षात कौन आ रहे हैं, आगे आगे राम, पीछे सीता आ रही, पीछे भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं, उसे डर है, वो रोटियां गिन रहा है, 2 3 4, किसने किसको दूं, ये कितना खाएगा, वो भी पीछे वाला लक्ष्मण तो तगड़ा था, बोला ये तो ज्यादा खाएगा, वो गिन रहा है, ये पीछे वाला ज्यादा खाएगा, ये तो पता है कि इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, पीछे 2 वालों का पता नहीं है, और वो आ करके रोटियों पे टूट पड़े, बोला रुको रुको, पहले उधर बैठो, उधर जाओ, उधर बैठो, किसने बुलाया तुम्हें? और राम जी बोले, बोला आपको बोला था, पहले आपको अकेले बुलाए, आप एक और अपने साथ लेके आ गए। फिर बोला ये 2 कहां से आए? बोला भैया क्या करें, रोटी में इतना स्वाद है, मैं वहां मंदिर में गया था, वहां एकादशी है, वहां कुछ मिला नहीं, तो मुझे पता था कि मुकुंद तूने तो बना के रखा होगा, इसलिए आ गया। ये 2 भी पीछे पीछे आ गए, बोला नहीं मिलेगी, बोला यार कुछ तो कर ले, बोला नहीं एक एक पा जाओ, बोला एक एक नहीं भैया, ये तेरे से भी ज्यादा पेटू है, आ गए तो हिस्सा तो बराबर लगेगा, और जाकर के झगड़ा होने लगा, फिर जाकर के चलो ठीक है सब में बांट दिया, रोटी बराबर 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 सब में बांट दिया, बोला अगली बार पहले से बता दो कितने आएंगे। अरे बजाना तो ढंग से बजाना, हेलो, बोला अगली बार फिर बता दो कितने आएंगे।
नहीं नहीं यही आएंगे। बोला और कुछ तो नहीं बचा तुम्हारी फौज में? बोला नहीं नहीं यही आएंगे। अब वो गया, फिर अगली वाली एकादशी फिर आ गई। अब ये गया जो राशन देता था, उसके बाद बोला भैया 6 शेर दे दे। शेर समझ रहे ना आप लोग? सारी जगह शेर और मन होता है। ओके, बोला 6 शेर दे दे। बोला 6 शेर? बोला ये कहां ले जा रहा तू? बोला होता ही नहीं। वहां पहले दिन गया, वो राम जी आगे, हमने सोचा एक ही भगवान आता होगा, वो पीछे से दूसरे भी आ गए। अगले दिन देखा 2 और आ गए, अब 6 हो गए। ऐसा करो 2 और एक्स्ट्रा दे दो, 8, क्योंकि वहां 1 बुलाते हैं वो 2 आते हैं, 2 बुलाते हैं तो 4 आते हैं। अब पता नहीं कितने आएंगे। अब उनको शक हो गया। तो स्टोरमैन ने बोला कुछ तो गड़बड़ है, कि राशन तो नहीं बेचता। तो वो गया, गुरुजी को बता दिया, पहले ये 1 शेर ले गया, फिर 2 ले गया, फिर 3, 4, अभी बोला 6 की डिमांड है, लेकिन 2 और एक्स्ट्रा दो। बोला क्यों? बोला वहां 1 भगवान बुलाते हैं, वहां 2 आ जाते हैं, 2 को बुलाते हैं, 4 बुलाते हैं, आज 6 की बारी है। तो बोला कुछ तो बोला दे दो इसको, ऐसा करो निगरानी रखो, पीछे पीछे इसके चलेंगे, ये कहां ले जाओ, क्या कर रहा है? श्रद्धा देखो सर, समर्पण देखो। हेलो, पीछे पीछे चल गए। वो गुरुजी की जिंदगी गुजर गई उस मंदिर में। खानदानी गुरुजी थे, पिताजी उनके वहीं पड़े थे, वो वहीं थे, दादाजी वहीं थे, उनको दर्शन नहीं हुए। उस व्यक्ति को दर्शन हो गए जिसमें क्या थी? क्या थी? समर्पण। समर्पण श्रद्धा। ऐसे नहीं बैठे हैं यहाँ पर अमित सर, ये फ्रंट लाइन। बहुत समर्पण, बहुत समर्पण। साथियों जो लोग ये पीछे बैठे हैं बिल्कुल अभी भी कड़क होकर के, इस समर्पण से नहीं बनेगा। जब भी हल्ला करना तो मस्ती में, रोना है तो मस्ती में, हंसना है तो मस्ती में, कड़क कभी मत बैठे। श्रद्धा सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, सब। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, समय बहुत है। अब आपके पास में 2-3 मिनट और है, तो 2-3 मिनट ही में क्लोज कर लूंगा। चलो तो जहां बोलेंगे वही क्लोज कर लूंगा। जहां यही श्रद्धा है भैया, श्रद्धा लिया। थैंक यू। अब बोलो इसका पीछा करो। पीछा करा, वहां गए, मंदिर के किनारे देखे, नदी के किनारे चुप करके सब बैठ गए। गया 8 शेर राशन लेकर के वहां बैठा हुआ। आज मुकुंद राम ने खाना नहीं बना, बैठा रहा कच्ची राशन वहीं पे। बोला भैया जिसको अभी आना है आइए, रोटी पकाइए और खाइए, मैं किसी का नौकर नहीं हूं। भाई साहब भगवान के साथ बार्गेनिंग कर रहा, श्रद्धा के साथ। बोलो तो एक बार। आप आज बोल रहे कि बाबा ईश्वरी देव कहां से आ गए। हेलो, आप देखो, बोला आइए और खाना बनाइए, मैं किसी के बाप का ठेकेदार नहीं हूं। एक को तो खिलाऊंगा, एक को बुलाता हूँ, 2 आते, 2 को बुलाता हूँ, 4 आते, 4 को बुलाता हूँ, 6 आते। आज आओ और सब मिल करके खाना बनाओ। और मैं नहीं बनाऊंगा, बनाएंगे आप, मुझे खिलाएंगे, अपने ऊपर बड़ा। क्यों खिलाएंगे भैया? मेरी राशन है, तुम्हारा कुछ नहीं है। मेरी राशन है, तुम फ्री में खाने वाले हो और तुम बनाओगे। देखा तो कोई नहीं आया। फिर वही बात, फिर आधा घंटा। उसको पता था भगवान है, जल्दी नहीं आते हैं, टाइम लेते हैं। अभी तो लग रहा है टाइम, हमारे भगवान आने वाले हैं तो जल्दी टाइम लगता है। बजा क्योंकि भगवान इसलिए जल्दी नहीं आते, भगवान के पास बहुत काम होते हैं, मैं ही नहीं हूं। यस और नो? जल्दी नहीं आते। फिर टाइम लगाया, देखा, फिर और आज आधा घंटा और लगा दिया, क्योंकि पता था हर दिन ये थोड़ा और टाइम लगाते हैं।
अब उसके सर से ऊपर से निकलने वाला था, उसने अपने वाला 2 शेर निकाला और अपना वाला पकाने लगा। बोला मैं तो इतना आलसी आदमी हूं, 8 शेर कौन पकाएगा, 2 पका देता। तो 2 शेर राशन निकाली, जैसे उसको पकाने लग गया तो दूर से देखा हनुमान जी लकड़ी लेके आ रहे। हेलो, हनुमान जी लकड़ी लेके आ रहे। आज बोला ये पूछ वाला कौन आया नया भगवान। आगे आगे हनुमान जी, पीछे पीछे, अब देखा पीछे पीछे राम आ रहे हैं, उनके पीछे सीता जी आ रहे हैं, उनके पीछे भरत जी आ रहे हैं, उनके पीछे शत्रुघ्न जी आ रहे हैं, और सब आ रहे हैं। किसी ने हाथ में झाड़ू रखा हुआ, बर्तन रखे हुए, सब चीज। लक्ष्मण जी सफाई कर रहे हैं, सीता जी खाना पका रही हैं, हनुमान जी लकड़ी लेके आ रहे हैं, और पेटूराम बैठा हुआ मस्त होकर के। 8 शेर की रसोई पक गई साहब, 8 शेर की रसोई पक गई। पेटूराम को खाना वहां मिल गया, सब लोगों ने अपना खाना खाया जैसे तैसे, अब चलने लगे। साइड में गुरुजी बैठे हुए हैं, ये जो ऑफलाइन है ना, जो खाली साइड में बैठे रहते यही बात। तो साइड में गुरुजी बैठे हुए देख रहे हैं, उनको क्या दिख रहा, उनको केवल पेटूराम दिख रहा, समझ रहे हैं? उनको पेटूराम दिख रहा, खाना खाते हुए, बनाते हुए, सब कुछ। और वो देख रहे हैं कि सब कुछ हो गया, खाना वाना खा दिया, और ये बर्तन पैक करके वापिस आने लग गया। आकर के पकड़े उसके कान, बोला झूठ बोलता, झूठ बोलते। बोला क्या झूठ बोला? बोला जब तेरा पेट 1 शेर से नहीं भरता, 2 शेर से नहीं भरता, 8 शेर से नहीं भरता, तो पहले बता देता ना। तो उसने बोला नहीं, यहाँ देखो राम जी बैठे, हनुमान सब बैठे हैं। बोला नहीं नहीं, ये सारे लोग बैठे हैं। फिर जाकर उसने बोला कि भैया नहीं तो मैं इस जो मेरी नौकरी लगी थी, इस नौकरी के लायक भी नहीं रहूंगा, मुझे वो खाना भी नहीं मिलेगा, दर्शन देना तो इनको भी दो, नहीं तो मैं अगली बार से नहीं आऊंगा। और उसकी श्रद्धा और भावना के साथ ऐसे ऐसे गुरु जी को, संत को भी भगवान को दर्शन देने पड़े। अगर तो ये श्रद्धा अगर किसी में है, एक आदमी की श्रद्धा से, एक आदमी की ईमानदारी से हजारों हजारों लोगों का भला होता है। यस और नो? श्रद्धा रखिए, समर्पित की भावना रखिए।